हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4 सारणिक का भाग पांचवा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 4 पार्ट पढ़ाए हैं। जिन्होंने पहले वाले पार्ट नहीं पढ़े, पहले वो पार्ट पढ़िए, क्योंकि सारणिक के गुणधर्म को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर गुणधर्म आएंगे तो ही सवाल आएंगे, अदरवाइज सवाल नहीं समझ में आएंगे। तो आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। थोड़ा सा मैं आपको परेशानी दूंगा कि मैं बुक के सवाल सेम टू सेम नहीं करवाऊंगा, उनके जैसे ही होंगे, मिलते जुलते ही होंगे। तुम बोलोगे सर क्यों? तो ध्यान से सुनो। देखो, बुक में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक में सवाल बहुत लिमिटेड है, गिनती के सवाल हैं इंपॉर्टेंट वाले। अगर सारे ही मैं करवा दूंगा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मैं सारे सवाल नहीं करवा रहा हूँ, कुछ सवाल करवा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उनको देख करके आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। आज आप वो सवाल खुद ट्राई करना। जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपको वो समझ में आएंगे। समझ में आई बात? तो साथ के साथ आप लिखते रहना। पहले इन सवालों को एक बार ट्राई करना और फिर जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा वो ट्राई करना। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 समझा रहा हूँ, बुक का नहीं है, ध्यान रखना। ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है, मैंने मन से लिया है ना। बुक का तो नंबर कुछ और ही होगा, इसके जैसा वो आप देख लेना। मैं आपको लास्ट में नंबर बता दूंगा, तो आप उसके जैसे सवाल ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगी कौन सा सवाल था। सवाल है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ये आपको दे रखा है, सिद्ध करना है बराबर में 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ओके, ठीक है, हमने ले लिया इसको, LHS ले लिया। ओके, ले लेते हैं LHS। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। जानकारी के लिए बता दूं, ये कॉलम है तीनों C1 C2 C3 R1 R2 R3। ठीक है, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, एक एक बात को। मुझे ये सिद्ध करना है तो इसको बना सकता हूं। अगर मैं इसको x से गुणा करता हूं, ध्यान सुनना, x से गुणा करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। सही है, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, देखो दोनों आ रहे हैं। ऐसी प्रकार इसको y से गुणा करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम बोलो सर गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल गुणा कर सकते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से सुनना, इस बात को समझ में आएगा। अगर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, है ना। नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको। ध्यान सुनो, पहला तरीका जो बता रहा हूं बेस्ट है। मैंने इसको x से गुणा किया तो मुझे ये सारणी का मान भी x गुना हो गया होगा, तो बाहर 1/x लगाना पड़ेगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक सारणिक है, मैंने इसमें R1 को x से गुणा किया, R1 चेंजेस टू XR1 लिखा, तो इसका मान भी तो x गुना हो गया होगा ना। तो बाहर में 1/x लगा दूंगा, बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। जैसे ये एक सारणिक है, मैंने इसकी एक पंक्ति को 5 से गुणा कर दिया, इस वाले अंकों को या R1 को 5 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया, तो इसका मान पहले का कितना हो जाएगा? 5 गुना। मैं चाहता हूं ये बराबर रहे पहले वाले की, तो बाहर कितना लगाना पड़ेगा? 1/5 लगाना पड़ेगा, बराबर हो जाएगी ना। समझ में आई बात? नहीं आई तो दूसरा तरीका देख लेना। तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनो, इसको x से गुणा किया, इसको y से, इसको z से। तो लिखेंगे संक्रिया आपको लिखनी है बिल्कुल एज इट इज। संक्रिया C1 चेंजेस टू XC1 कोमा C2 चेंजेस टू YC2, C2 को y से गुणा किया, तथा C3 चेंजेस टू ZC3, इसको z से गुणा किया। C1 चेंजेस टू, अब जैसे इसको x से गुणा किया तो बाहर इसका 1/x लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका 1/y लगाना पड़ेगा, इसका 1/z, तो बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 1/xyz। आ गया? ठीक है, अब इसको x से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब XYZ, y से गुणा करो, वाई स्क्वायर वाई क्यूब XYZ, ओहो सॉरी, हाँ XYZ, इसको z से गुणा करो, z स्क्वायर z क्यूब और XYZ। आया समझ में? देखो, x से इसको गुणा किया तो इसलिए 1/x बाहर लगा दिया, y से इसको गुणा किया 1/y लगा दिया, z से गुणा करो 1/z लगा दिया। और ध्यान से देखना, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? x कॉमन लो, ये वाला x कट जाएगा, इसमें से y कॉमन लो, y कट जाएगा, z कॉमन लो, z कट जाएगा, बात वही आ जाएगी। आया समझ में? ओके, तो ये जरूर लगाना ना, समझ में? अब मैं इसमें से XYZ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कौन सी ये पंक्ति? R3। तो R3 में से XYZ कॉमन लेने पर, तो शुरू करते हैं। कॉमन कैसे लेंगे? ध्यान से देखो, इसमें से XYZ बाहर निकाल दो तो बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या आएगा? मैं जगह नहीं है
तो मैं ऊपर वाले सवाल को मिटा देता हूँ, आप कॉपी में लिख लेना एक बार, है ना। मुझे ये लाना है, मैं टारगेट, चलो मैं इसको नहीं मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कॉमन लो, इसमें से कॉमन ले लो, बोलो क्या आएगा। एक्स वाई जेड बट्टे में एक्स वाई जेड आ जाएगा। सोचो आएगा नहीं आएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड ये आ गया, एक्स वाई जेड ये आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड ये बाहर आ गया, तो इधर 1 1 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1। गौर से देखो, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब गौर से देखो, जो सिद्ध करना है वो आ गया क्या, जान से मिलाओ, देखो आ गया क्या, आ तो गया 1 1 1 1 1 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बस आगे पीछे आ रहे हैं, तो ठीक है, हम इसको सेट करते हैं। तो हमने क्या ऑपरेशन काम में लिया, ध्यान से देखना। हमने सबसे पहले 1 1 1 को ऊपर भेजा, तो ये कौन है, ये है R3 और ये R1, तो लिखेंगे R1 इंटरचेंजेस टू R3, R1 इंटरचेंजेस टू R3। तो जैसे ही ये दोनों इंटरचेंज हुए, तो याद करो, नियम पढ़ो, इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो आगे माइनस आ गया, आगे आ गया माइनस, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, याद करो। तो 1 1 1, अगर आपने गुणधर्म नहीं पढ़े तो गुणधर्म पढ़ो पहले, वाई क्यूब जेड क्यूब, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये अपनी जगह पर है देखो, और ये दोनों ने अपनी जगह बदल ली है। अब सिद्ध हो गया, नहीं हुआ, 1 1 1 आ रहा है, इन दोनों की जगह बदल दो, ये तो फिक्स हो गया अपनी जगह पर, इन दोनों की जगह फिर बदलो। अब ऑपरेशन क्या लगाओगे, ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंजेस टू R3, R2 चेंजेस टू R3। तो जैसे ही ऑपरेशन लगाया आपने, तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये दोनों बदल जाएंगे, और इसका एक और माइनस आ जाएगा, इन दोनों के बदलने का एक माइनस आएगा, उस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इति सिद्धम। गौर से देखो, सिद्ध हो गया, आया समझ में। एक और बात, अगर आप ये ऑपरेशन दोनों साथ में लगाओ ना, ये वाले दोनों ऑपरेशन तो साथ में लगा सकते हो, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए एक स्टेटमेंट डालो, R1 चेंजेस टू R3 तथा फिर R2 चेंजेस टू R3 करने पर। समझ में आया क्या लिखा मैंने, R1 चेंजेस टू R3, यानी पहले इन दोनों को बदल दो, फिर R2 को R3 से बदलो। तो देखो ध्यान से देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा बाहर -1 का स्क्वायर। क्यों लगाना पड़ेगा, सोचो, जब एक बार इन दोनों को एक्सचेंज किया, एक -1 आया, फिर इन दोनों को एक्सचेंज किया, एक और माइनस आया, और यहां पर जो आएगा आप डायरेक्ट लिखो 1 1 1। जब आपने इन दोनों को बदला, इधर आया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, मन में सोच लो। अब उन दोनों को भी बदल दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये लिख लिया कि ये करके फिर इसको लगाने पर, और बाहर क्या लिख दिया, -1 का स्क्वायर, तो -1 क्या हो गया, +1। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 1 1, यानी ये भी एक लिखने का तरीका है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, हो गया सिद्ध। देखो, इसी सवाल को करने का एक और तरीका बताता हूँ, तरीके तो खूब हैं, दिमाग लगाना आप अपने अपने, है ना, समझ में आ गई बात। एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है, इसको कर दो रफ, ठीक है, लिख लिया, समझ में आ गया होगा, बैक करके एक बार आराम से लिख लेना, है ना। हाँ, एक और तरीका बता रहा था मैं आपको, एक और तरीका बता रहा हूँ। LHS ले लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले लो। तुम बोलोगे हैं, इधर तो एक्स वाई जेड है ही नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कॉमन कहाँ से आ जाएगा, जबरदस्ती कॉमन ले लो। जबरदस्ती कॉमन लेना आता है, नहीं आता तो सीखो। एक्स वाई प्लस जेड जेड सॉरी मैं कुछ और लेता हूँ, के एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मैं बोलूँ इसमें से वाई कॉमन ले लो, तुम बोलोगे सर वाई तो कॉमन ही नहीं आ रहा, ले सकते हो वाई कॉमन। वाई कॉमन लो तो इधर आ जाएगा के एक्स बट्टे वाई प्लस 1। कैसे हुआ, जिसको कॉमन लिया उसका भाग इसमें भी देना, इसमें भी देना। गौर से ब्रैकेट खोल के देखो, याद आएगा। तो जबरदस्ती कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन लो, तो बाहर तो आप एक्स वाई जेड जबरदस्ती लिख दो, लिख दिया। अब एक्स वाई जेड का भाग इसमें लगाओ, एक्स वाई में एक्स वाई जेड का भाग लगाओ, तो क्या बच्चा 1/z प्लस इसमें एक्स वाई जेड का भाग लगाओ, तो वाई जेड कट जाएगा 1/x, जेड एक्स का भाग लगाओ,
तो 1/y आ रहा समझ में, इसको बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना। तो सोचो कि मैं बोल रहा हूं इसमें से जबरदस्ती कॉमन ले लो, इसमें से क्या करो जबरदस्ती कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? XYZ। तो R3 में से XYZ कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, ओके जो कर रहे हो ना स्टेप वो दिखानी भी आपको। तो कॉमन लिया XYZ, इसमें से कॉमन ले लो, XYZ आ गया इधर, XYZ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसमें से आपने XYZ कॉमन लिया तो बोलो XYZ का इसमें भाग जाएगा, बोलो क्या बचेगा? 1/x। XYZ का इसमें भाग जाएगा, इसका इसमें भाग दो 1/y। XYZ का भाग इसमें दो 1/z। आया समझ में? अब इस x को अंदर गुणा करो। तुम बोलो सर किससे गुणा? x को अंदर गुणा करोगे सबसे थोड़ा गुणा होगा, सबको पता है ना। सारणिक में जब अंदर गुणा करते हैं किसी चीज को तो किसी एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होता है। तो x को अंदर गुणा करो इससे, y को गुणा करो इससे और z को गुणा करो इससे। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया? R1 सॉरी ये क्या है? C1 चेंजेस टू XC1, सही है। C2 चेंजेस टू YC2, इसको y से गुणा कर दो इस वाले और इसको z से गुणा करो। और C3 चेंजेस टू ZC3। ओके जैसे ही किया तो x अंदर, ये वाला x अंदर गुणा हुआ, x स्क्वायर x क्यूब 1, y स्क्वायर y क्यूब 1, z स्क्वायर z क्यूब 1। आया समझ में? ध्यान से देखो, समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? अब इसको क्या करोगे? वही जैसा पहले पिछले तरीके में किया था, इन दोनों को बदलो फिर इन दोनों को। तो दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। आगे क्या लगाना पड़ेगा? -1 का स्क्वायर। तो आगे क्या करेंगे? जैसे पहले किया था, याद है ना पहले क्या किया था बेटा? पहले हमने किया था, याद करो, पहले आपने प्लान बनाया इन दोनों को बदलेंगे, ठीक है। तो R1 चेंजेस टू R3 लिख देंगे, R1 चेंजेस टू इंटरचेंजेस टू R3 करके फिर क्या है? इंटरचेंज करने का प्लान बनाया, इन दोनों को बदल दिया। तो मन में सोचो क्या आ गया इधर? 1 1 1 इधर आ गया, इधर आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर आ जाएगा x स्क्वायर। फिर इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दो। तो क्या लिखोगे? अब R2 R3 करके फिर R2 चेंजेस टू इंटरचेंजेस टू R3 करने पर तो सोचो क्या आएगा? बाहर कितने माइनस आएंगे? 2 माइनस, 2 बार इंटरचेंज किया तो -1 का स्क्वायर हो गया। ये आ गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। 2 बार लगा सकते हो लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कैसे कर लगाना है ना। फिर ये अगली स्टेप में प्लस हो जाएगा, सिद्ध हो गया। देख लो, आया समझ में? इजी था। चलो लेवल नंबर 2 लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। समझ में आया ये? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं मैं। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, एल प्लस एम, एम प्लस एन, एल एम एन, एल एम एन, एन प्लस एल। सही है? 2 ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, आपको ये लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। इस बार आने के चांसेस थे बहुत ज़्यादा, इस सवाल किया ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, ढंग से देखना। पहले CBSE बोर्ड में 4 नंबर के लिए 2 बार आ चुका है। इस सवाल में क्या गलती करते हैं बच्चे वो सुनो, ठीक है। LHS ले लिया, ओके। LHS को लिखा a प्लस बी, पी प्लस क्यू, सॉरी बी प्लस सी, सी प्लस ए, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, एल प्लस एम, एम प्लस एन और एन प्लस एल। देखो मैं इसको भी 2 तरीकों से समझाऊंगा आपको ना। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखो ए पी एल, बी क्यू एम, सी आर एन प्लस बी क्यू एम, सी आर एन, ए पी एल। गलत, आगे वाले अक्षर अलग कर दिए, इन दोनों को जोड़ के नहीं आएगा। मैट्रिक्स छोड़ना है, सारणिक है। याद करो, मैंने अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पिछले वीडियो में इस बारे में बात की थी। हालांकि इनका सवाल हो जाता है, आप करके देखोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे पीछे करके सेट करोगे तो यही बन जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में एक ही पंक्ति तोड़ते हैं। अगर मैं इसको तोड़ूंगा अभी तो इसको तोड़ूंगा A B C और नीचे वाले मेरे को सेम लिखने पड़ेंगे दोनों में। समझ आई बात?
ए बी सी लिख दिया, इधर बी सी लिख दिया, नीचे वाले ये सेम लिखने पड़ेंगे, यानी कि आगे वाले में भी और टुकड़े होंगे, बहुत बड़ा होगा, उस तरीके से हम नहीं करेंगे, है ना। ये गलत है, ध्यान सुनना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलती मत करना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। अब कैसे करें, तो देखो मैंने क्या प्लान बनाया। मैंने पहला तरीका है ना, तरीका नंबर 1 बताता हूँ आपको, कि इन दोनों को जोड़ के ये घटा दिया। गौर से देखो, इन दोनों को, ये कौन है, इधर तो ऑपरेशन लगाने का मतलब ही नहीं है, इसमें इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सारे अलग अलग हैं। यू जोड़ने का मतलब निकल सकता है। तो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों देखना ध्यान से। तो पहला तरीका क्या था, इन दोनों को जोड़ो, इसको घटा दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, ये दोनों जुड़ जाएंगे और उसमें से c प्लस ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, ये लाइन का नाम है C1 C2 C3। मैंने प्लान बनाया C1 चेंजेस टू, C1 को चेंज किया C1 प्लस C2 माइनस C3, यानी C1 में C1 और C2 इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। ओके, तो अगली स्टेप में आ जाओ, क्या आएगा, डायरेक्ट लिखना आप भी, है ना, मन में सोचो, इसको और इसको जोड़ा, पहले इन दोनों को जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना अपन रफ में जाके। तो जोड़ो, क्या आएगा, a प्लस 2b प्लस सी, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। नीचे आएगा p प्लस 2q प्लस r, इन दोनों को जोड़ो। l प्लस, ये क्या है, ये C1 प्लस C2 है ना, ये जो है ये C1 प्लस C2 है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 जोड़ रहा हूँ। l प्लस 2m प्लस n, ठीक है, माइनस C3, C3 क्या है, C प्लस है, माइनस R प्लस P माइनस N प्लस L। सही है, यही है ना। देखो C1 प्लस C2 लिख दिया, माइनस C3 कर रहा हूँ। तो देखो C से C गया, A से A गया, ब्रैकेट खोलते हुए माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचा, 2B बचा। मन में सोचोगे ना, हो जाएगा, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को जोड़ा भाई, इसको इसमें से घटा रहा हूँ, C से C कट जाएगा, A से कट जाएगा, B भी जुड़ जाएगा, 2B। ऐसे सोचो, इधर क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 2Q, इसमें आ जाएगा 2M, आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। इधर से बचा B प्लस C, Q प्लस R, M प्लस N, C प्लस A, R प्लस P, N प्लस L। इधर लिख देंगे संक्रिया का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। समझ में आया होगा, आया नहीं आया भाई, और भी तरीके हैं, और भी बताएंगे। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया, क्या बचा, B Q M, B प्लस C, Q प्लस R, M प्लस N, C प्लस A, R प्लस P, N प्लस L। ओके, सही है। अब इसमें हम क्या संक्रिया यूज करें, ध्यान से देखो, जो सिद्ध करना है ना, B Q M आ गया, आ गया। देखो वो तो हम उठा के इधर ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, और क्या होगा भाई, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, चिन्ह बदलेगा ना, तो वो देख लेंगे वो तो। अब इसको इसमें से घटा दो, इस लाइन को इसमें से घटा दो, क्योंकि B से B कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, M से M कट जाएगा। तो ये कौन सी लाइन है, C2, और ये कौन सी कॉलम है, C1। तो लिख देंगे संक्रिया, इसी के नीचे है ना, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, संक्रिया C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 के प्रयोग से। ओके, लगाओ, देखो क्या आएगा, बराबर लगाया, बाहर 2 बैठा है, 2 को बिठा के रखो, हिलाओ मत उसको। तो ये B Q M, ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखना, B Q M को इसमें से माइनस करो, B इसमें से घटाओ, C, Q इसमें से घटाओ, R, M इसमें से घटाओ, N। देखो एक लाइन और आ गई, C R N। अब ये दोनों आ गए, अब बच गया कौन, C प्लस A, R प्लस P, N प्लस L। अब फिर से देखो, अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूँ इसको इसमें से घटा दो, ये कौन है, C2, ये कौन है, C3। तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, C3 चेंजेस टू C2 माइनस C3 के प्रयोग से करो प्रयोग। 2 की जगह 2 आ जाएगा, ये सेम टू सेम छपेगा, CRN सेम छपेगा, CRN को माइनस करो, APL बच गया। गौर से देखो, APL भी आ गया, सारे आ गए, बस अब आगे पीछे करना है, आया समझ में, इनको चेंज करना है। तो वो मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक उतार लो आप लोग। स्टेप फर्स्ट समझ में आई, स्टेप फर्स्ट के बाद इन दोनों को जोड़ा, जरूर नहीं है इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के ये घटा, कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। शुरू शुरू में थोड़े हार्ड लगने वाले हैं, वो लगेंगे भी आपको, कि शुरू शुरू में थोड़ा हार्ड तो नहीं है ये, कहीं तो हार्ड लगेगा, वो है नहीं हार्ड, है ना। तो ठीक है, ये उतार लो आप लोग, ठीक है, उतार लिया, रोक लेना स्क्रीन को और आराम से लिख लेना। अब मेरी बात सुनो,
कि हमारे पास सिद्धू आ क्या नहीं हुआ अभी भी, तो हम क्या लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ ना। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, संक्रिया लगाऊंगा। कौन सी, मैं चाहता हूँ APL आगे आ गया, ये वाली इधर से इधर आ जाए, तो ये कौन है C1 और ये कौन है C2, तो C1 लिख देंगे, चूंकि संक्रिया C1 चेंजेस टू C3, C1 इंटरचेंजेस टू बोलते हैं इसको, इंटरचेंजेस, C1 को C3 में बदल दिया, तो इधर आ जाएगा APL, इधर आ जाएगा BQM। अब मुझे BQM तो बीच में चाहिए, करके पुनः अब C1 फिक्स हो गया, C2 चेंजेस टू इंटरचेंजेस टू C3 करने पर अब आपका सेट हो जाएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। आगे कितने माइनस आएंगे, ध्यान देना, आगे 2 माइनस आएंगे। कितने माइनस आएंगे, 2 माइनस, इसको इंटरचेंज करो ना, 2 माइनस आएंगे, तो 2 -1 का स्क्वायर, कैसे आया -1, भाई 2 ऑपरेशन एक साथ लगाए, एक बार -1 इसका है, एक बार -1 इसका है, तो -1 का स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो पहले ये ऑपरेशन लगाओ, फिर अगली स्टेप में ये ऑपरेशन लगा दो। आया समझ में, तो मैं तो दोनों एक साथ लगा देता हूँ, तो APL आ गया आगे, APL, ठीक है। फिर इधर आना चाहिए था BQM, इधर आना चाहिए था, वो इधर आ गया BQM, और CRN लास्ट में आ जाएगा, CRN। गौर से देखो अगली स्टेप में ये 2 है ना, APL BQM CRN, गौर से देखो सिद्ध हो गया सिद्ध। आया समझ में, तो ये तरीका बढ़िया था, किताब का तरीका है ये, इस टाइप का एक सवाल बुक में मैं आपको नंबर बता दूंगा, आप इसको अच्छे से देख लो, क्लियर है। एक और तरीका बताता हूँ इसी को करने का ना, वो तरीका क्या है, देखो लिख लिया होगा ना इसको। अगला तरीका क्या है वो भी देख लो, एक और तरीका बताता हूँ। एक और तरीका क्या है, ले लिया LHS, ओके, A + B, B + C, C + A, P + Q, L + M, Q + R, M + N, R + P, N + L। ओके, मैंने क्या प्लान बनाया, इन सबको जोड़ देता हूँ, A + B + C हो जाएगा, 2A + 2B। देखो C1 में C1 + C2 + C3, तीनों को जोड़ दो, 2 आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। का प्रयोग करने पर देखो, तो आपको C1 चेंज करके, ये C1 है ना, इसमें तीनों को जोड़ के लिखना है, तो इन तीनों को जोड़ो, 2A + 2B + 2C, लगा लो दिमाग, तो 2A + B + C। आया समझ में, इसको जोड़ो, 2P + Q + R, लगा लिया दिमाग, देख लो 2P हो जाएंगे, 2Q 2R। अब इनको जोड़ो, 2L + M + N, क्लियर। B + C को रहने दो, Q + R को रहने दो, M + N को रहने दो, C + A को रहने दो, R + P को रहने दो, N + L को रहने दो। अगली स्टेप में 2 कॉमन ले लो, ओके, 2 कॉमन ले लिया, A + B + C, P + Q + R, L + M + N, B + C, Q + R, M + N, C + A, R + P, N + L। समझ में आया? अभी तो एक भी नहीं आया, आएगा। इसको, ये कौन है, A + B + C, C1 का, ये C1, इसको इसमें से माइनस कर दो। तो गौर से देखो, ये जब इसमें से माइनस होगा तो ये B + C से B + कट जाएगा, माइनस ये आ जाएगा इस जगह पे। गौर से को मैं क्या बोलूँ, C2 में से C2 - C1 कर दो, C2 में C1, C2 - C1, तो C2 क्या है, B + C, Q + R, M + N। तुम सोचो सर एक काम और भी हो सकता है, बिल्कुल तुम्हारे मन में अगर ये आ रहा है माइनस कर दो, तो इधर CRN आ जाएगा, फिर CRN को इसमें से माइनस कर दो। हाँ, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना, तो यही वाला तरीका करवाता हूँ। यहाँ तक समझ में आया, 2 कॉमन लेके यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसमें से माइनस करता हूँ। ये कौन है, ये है C2 और ये है C1, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा देता हूँ ना। हाँ, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C2 चेंजेस टू C2 - C1 के प्रयोग से, सॉरी नहीं, हाँ कर लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी हो जाता, C1 चेंजेस टू C1 - C2 के प्रयोग से। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो चलो C1 - C2 करके देखते हैं क्या आता है। ओके, तो बराबर इधर आ जाएगा, C1 ये है, इसका नाम है C1, इसका नाम है C2, C1 - C2, इसमें से इसको घटाओ, तो इस जगह पे क्या आएगा, A2 तो बाहर आ ही जाएगा, A P L लगा लो दिमाग, B + C कट गया, Q + R कट गया, M + N कट गया, बच गया B + C, Q + R,
m प्लस एन, c प्लस ए, r प्लस पी। वो तुम कैसे भी करो, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही होना चाहिए, ऑपरेशन गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर है? अब क्या करोगे, अब APL इसमें से घटाने का कोई फायदा नहीं है, APL इसमें से घटा दो। कैसे, किस में से? इसमें से। तो ये कौन है? C3 है। C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। C3 में से C1 घटा रहा हूँ के प्रयोग से, है ना। ये पूरी लाइन लिखना आपको, सिद्ध कर एक एक संक्रिया लिखनी है, ठीक है। 2 को छोड़ा, APL को छोड़ दिया, APL इसमें से B प्लस C को रहने दो, Q प्लस R को रहने दो, M प्लस N को रहने दो, APL इसमें से माइनस कर दो, CRN। ओके, अब क्या करोगे, इसमें से CRN हटा दो। कैसे? इसमें से इसको माइनस कर दो। तो ये कौन है? ये है C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 के प्रयोग से। लगा दिया। तो आगे क्या है? 2। भाई स्टेप इसी के नीचे आएगी, मैं वहाँ लिख देता हूँ ना। तो अपने पास स्टेप आएगी 2, APL एज इट इज जाएगा, ठीक है। अब C3 इसमें से, C3 है ना, इसमें से माइनस करो, BQM CRN। आया समझ में? ये आपका कंप्लीट सिद्ध हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखो, कोई भी तरीका अपनाओ, सवाल सिद्ध होना चाहिए, गुणधर्म सही होने चाहिए, गुणधर्म जो यूज करो उस गुणधर्म को प्रॉपर तरीके से यूज में लेना है, ठीक है, और लिखना भी है। क्लियर है? समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा ध्यान से देखना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ईजी क्वेश्चन है और ज़्यादातर टेस्ट में, पेपर में, क्लास में, स्कूल में, अर्धवार्षिक में फेवरेट क्वेश्चन है। 3 नंबर के लिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करें, बहुत बार पेपर में मिलेगा, ध्यान से देखना, बहुत बार पेपर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 में ले रहा हूँ, ले लो 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस से आपको सिद्ध करना है बिना प्रसार के, प्रसार नहीं करना है, यानी कि गुणधर्मों का प्रयोग करके। पेपर में मिलेगा गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करो, ऐसे मिलेगा, ठीक है। बिना गुणधर्मों के करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना, LHS ले लो, बहुत बढ़िया सवाल है, ढंग से देखना और रट लेना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1C स्क्वायर, इस बात को दिमाग में डाल लो, अच्छे से दिमाग में डालना। हम सवाल में 1 1 1 चाहते हैं, अगर किस सवाल में 1 1 1 है ना, तो उसका मान निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाओ, इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 बना दो, एक ही 1 की हेल्प से। तो गौर से को, ये कौन है? ये है C1, ये है C2, ये है C3। तो C2 में से C1 घटा दो और C3 में से भी C1 घटा दो। फिर सुनो क्या बोला मैंने, इस C1 को इसमें से भी घटा दो तो इस जगह पे 0 आ जाएगा, इस 1 में से 1 माइनस होगा, इस जगह 0 आ जाएगा। ये C1 जब इसमें से माइनस होगा तो इस जगह भी 0 आ जाएगा। तो आपको C1 को दोनों में से घटा देना है। आया समझ में? ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, ये ऑपरेशन रट लो, बहुत काम आने वाला है। तथा C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, ये जब भी आपको 1 1 1 दिखाई दे ना, तब आपको यही ऑपरेशन लगाना है। रट लो, दिमाग में डाल लो, कम से कम नहीं कर तो 10 सवाल तो ऐसे होंगे जिसमें ऑपरेशन लगेगा, 10 सवाल ऐसे होंगे जिनमें यही ऑपरेशन लगेगा। इसको इसमें से माइनस करना है, फिर इसको इसमें से माइनस करना है। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, सॉरी C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 के प्रयोग से, ठीक है। करें? तैयार हो? ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। 1A स्क्वायर, C1 पर कोई प्रभाव नहीं। अब इसको इसमें से घटाओ 0, इसको इसमें से घटाओ B माइनस A, इसको इसमें से घटाओ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ओके। इसको इसमें से घटाओ 0, इसको इसमें से घटाओ C माइनस A, और इसको इसमें से घटाओ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। गौर से देखो, C3 माइनस C1 है ये, C3 माइनस C1 घटाओ, 1 में से 1 गया 0, C में से इमेजिन करो, C में से ये माइनस हो रहा है, C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाली भी समझ में आ गई होगी, ओके, अच्छे से क्लियर है। अब आगे चलते हैं, गुणनखंड करते हैं। 1A स्क्वायर 0 B माइनस A, B प्लस A B माइनस A, गुणनखंड करना आता ही है अपन को। 0 C माइनस A, C प्लस A C माइनस A। आया समझ में? क्लियर? अब क्या, ध्यान से देखो, इसमें देखो ध्यान से, B माइनस A कॉमन आ रहा है क्या? और इसमें से C माइनस A कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे ये कौन है? C2 है ना, C2 तथा C3 में से क्रमशः B माइनस A तथा C माइनस A कॉमन लेने पर, ले सकते हैं ना, ओके। जो सिद्ध करना है देखो उसमें आ भी रहे, है ना,
ठीक है, तो मैं आगे इसको यहां तक उतार लो आप एक बार। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, बराबर लगाया, ठीक है। b माइनस ए कॉमन ले लो। ओके, b माइनस ए कॉमन ले लिया, इसमें से क्या कॉमन लोगे, c माइनस ए कॉमन ले लो, ले लिया। क्या बचा, 1 0 0, सॉरी ये तो यूं का यूं बच गया, 1a स्क्वायर, ठीक है। 0 1 क्योंकि कॉमन ले लिया, b प्लस ए। ओके, 0 1 c प्लस ए, यही बचा ना। ध्यान से देखो, आया समझ में, ये समझ में आ गया सबको अच्छे से। नीचे वाला रफ कर दूं ना अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है, कर देते हैं रफ। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, लाइटली मत लेना। अब इसका प्रसार कर दो। क्यों, 0 0 आने के बाद प्रसार करने में बहुत मजा है। यूं प्रसार कर दो, r1 के अनुदिश, तो लिख दो r1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो कर दो प्रसार, कर दें, कर दो, तो करो b माइनस ए, c माइनस ए। ओके, 1 लिखेंगे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाएंगे, सही है। तो क्या आएगा, गौर से देखो, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगाया, c प्लस ए, इसको इससे गुणा कर दिया। समझ गया, नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये बचेगा, 1 को छोड़ा, 1 b प्लस ए, 1 c प्लस ए। आगे क्यों नहीं खोल रहा हूँ, 0 0 है, खोलूंगा तो 0 0 आएंगे। आया समझ में, तो खोलना ही नहीं है। ये लिखो तो लिखो, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, आप इतनी टेंशन नहीं मत लो ना। चलो लिख दो 1, ठीक है, लिख दिया 1 b प्लस ए। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे क्यों नहीं खोला पता है ना, b माइनस ए, c माइनस ए। ओके, अब इसको कैसे खोलोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, c प्लस ए में से माइनस होगा b प्लस ए। ये 2/2 की सारणी कैसे खोलते हैं, सही है। तो a से a कट गया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये स्टेप काट देना, कोई ज़रूरी नहीं है। b माइनस ए, c माइनस ए आया, c माइनस बी। अब गौर से देखो, जो सिद्ध करना है वो आया कि नहीं आया, मिलाओ, नहीं आया। a माइनस बी, ये तो b माइनस ए आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो। ओके, माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस बी हो गया ये, ठीक है। c माइनस ए, हाँ आ रहा है, रहने दो। और ये b माइनस सी, इधर आ रहा है b माइनस सी, और अपना आ रहा है c माइनस बी। माइनस कॉमन ले लो इसमें से भी, तो ये क्या हुआ, माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन लेना है। अब ये -1 हो गया +1, a माइनस बी, b माइनस सी पहले लिख दो, c माइनस सी लास्ट में लिख दो, बराबर RHS इति सिद्धम। आया समझ में, एकदम शानदार सवाल है, फटाफट से लिख लो। लिख लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। कि यही सवाल आपको चेंज करके भी दे सकते हैं। कैसे, देखना, ये दोनों सवाल एक ही है, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, ठीक है, बराबर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी। कोई फर्क नहीं है, केवल ध्यान से देखने का फर्क है। ध्यान से सुनना, क्या फर्क है, याद करो, मैंने आपको बताया था कि इसका अगर ट्रांसपोज कर दे सारणी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ट्रांसपोज जानते हो, पंक्तियों को स्तंभों से, स्तंभों को पंक्तियों से बदल दे, तो इसकी पंक्ति को स्तंभों से बदलो और स्तंभों को पंक्तियों से, तो ये हो जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। मिला लो, तो इन दोनों सवाल में कोई फर्क नहीं है। पर अगर आप चाहो तो अब जैसे मान लो आपके पास ये सवाल आ जाए, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे, इसको ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे, आप 1 चाहो तो, अगर आपको वो रटा हुआ है तो आप पहले ही सीधे लिख दो, LHS लेके LHS में लिख दो, ये LHS ले लो, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगली स्टेप में लिख दो 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और इधर लिख दो, क्या लिख दो, चूंकि a का ट्रांसपोज, a का सारणी बराबर a के ट्रांसपोज का सारणी, ठीक है। तो कोई समझ जाएगा सामने लगे आपने क्या किया। और उसके बाद तो ये सवाल बन गया, आप कर दोगे। इतना करने की वैसे जरूरत नहीं होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो ये भी वही सवाल है। इसमें क्या करो, ये R1 है, इसके हेल्प से इसको 0 बनाओ, इसके हेल्प से इसको 0 बनाओ, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 तथा R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 के प्रयोग से। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। समझ में आ रही है मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखा आपने इस बात को।
कि कैसे करेंगे, इसको इसमें से माइनस करो तो वही 0 0 बन जाएंगे। आपको कुल मिला के एक 1 की हेल्प से 2 0 बनाना है। आया समझ में? 1 1 1 नहीं आएगा तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप हैबिट में डालो कि 1 1 1 वाले सवाल कैसे करेंगे। तो अगर ये सवाल 1 1 1 ऐसे आ रहा है तो ऐसे सवाल में हमारे को क्या ऑपरेशन लगाना है, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 तथा C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ठीक है, और ऐसे सवाल में देख लो नीचे, समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि इस सवाल में इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है और सवाल में इन दोनों को। चाहो तो आप इस सवाल को इस सवाल में कन्वर्ट करके वही ऑपरेशन भी लगा सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है, ये वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा। ठीक है, मैं इसमें आपको 5-6 एग्जाम्पल करवाने वाला था, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे के 2 एग्जाम्पल दूसरे वीडियो में भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप पार्ट 5 का ही पार्ट 6 मान लेना आप सारणी का। पार्ट 6 में आपको मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा। वैसे एक्चुअली मेरा टारगेट था कि मैं आपको इसमें 4-5 एग्जाम्पल करवा दूंगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है। ठीक है, तो आप पहले इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लो, ये सवाल अच्छे से दिमाग में डाल लो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क भी दूंगा। क्लियर है? करने के लिए बुक के क्वेश्चन आप कर पाओगे, खुद दिमाग लगा पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।